सूत्रपात बंद नहीं हो रहा है। गोपियों को मालूम चला कल हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा क्या करेंगे हम लोग। दूसरी ने कहा जाकर के रास्ते में खड़े हो जाएंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे श्याम सुंदर को, कन्हैया जी को। तीसरी गोपी ने कहा ये संसार के लोग क्या कहेंगे। चौथी गोपी ने कहा जिसको जो कहना है कहने दो, पर श्याम सुंदर को वृंदावन से मथुरा नहीं जाने देंगे। जिसको जो कहना है कहने दो। और बहुत सी माताएं बहनें भी गोपियों की तरह मिलते जुलते प्रश्न करती हैं। बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं गुरुजी हम रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं, तो अगल बगल की माताएं बहनें ये कहती हैं वो कहती हैं। एक मैया तो हमें मिली थी, हमने कहा मैया आप कथा सुनने रोज आती कथा सुनने। हम कहते मैया बहुत बढ़िया आप आती हैं, अगल बगल की मैया लोगों को भी लाया करो। तो वो मैया ने हमें जवाब क्या दिया। मैया ने कहा गुरुजी हमारे अगल बगल की माताएं बहनें कहती हैं कि जिनने पाप किया है कथा वो सुने। तो कहा गुरुजी ऐसा कहती हैं, तो गुरुजी अब हमको अच्छा नहीं लगता, पर हम कहते हैं ठीक है मैंने समझाया। और इधर महाराज तो संसारी लोग क्या कहते हैं, अगर हम भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो संसारी लोग क्या कहते हैं इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। गोपियों ने कहा जिसको जो कहना है कहने दो, हम तो भगवान के दर्शन करने जाएंगे। इधर महाराज गोपियां आ गईं, प्रातः काल हुआ, मथुरा का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। कोई महाराज रथ को पकड़ के रो रही, कोई गोपी, कोई महाराज रथ के पहिए के नीचे लेट गई। सब गोपियां व्याकुल हैं। प्रातः काल हुआ, कन्हैया जी रथ पर जाकर के लेट बैठ गए। गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियां मानने को तैयार नहीं हैं। फिर कन्हैया जी ने कहा मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। अंत में गोपियों ने निर्णय किया अगर हमारे प्रभु को मथुरा जाने में खुशी है तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। गोपियां रास्ता छोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज हम लोगों का भी ये भाव होना चाहिए कि भगवान की खुशी में अपनी खुशी समझनी चाहिए। पर हम संसारी जीव कैसे होते हैं, कोई काम बन जाए, कोई काम बन जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, ये मकान किसने बनाया, कोई पूछे तो हम लोग तुरंत जवाब देते हमने बनाया। ये गाड़ी किसने ली, जवाब देते हमने ली। और अगर कोई काम बिगड़ गया तो पूछे ये कैसे बिगड़ गया, तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा हो तो हमने किया और खराब हो जाए तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान ने किया। महाराज निवेदन करूंगा, फिर कन्हैया जी ने गोपियों को समझाया। गोपियां रास्ता छोड़ करके खड़ी हो गई। कन्हैया जी को जब जाते हुए देखा, सारी गोपियां व्याकुल हैं। कन्हैया जी के सखा और नंद बाबा कन्हैया जी के साथ जा रहे हैं। गौ माता बछड़ा सब दुखी हैं, सब व्याकुल हैं कन्हैया जी को जाते हुए देख। गौ माता के बछड़ा हे कान्हा, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे मधुसूदन कह के पुकार। और कन्हैया जी यहाँ हम संसारी जीवों को शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। महाराज अक्रूर जी ने देखा गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी ने बड़े वेग से रथ को दौड़ाया, रास्ते में यमुना जी में स्नान किया, मथुरा पहुंचे। महाराज जैसे ही मथुरा पहुंचे
कन्हैया जी ने नंद बाबा से कहा, कन्हैया जी के सब सखा कन्हैया जी के साथ हैं। नंद बाबा से कन्हैया जी ने कहा, बाबा बाबा मुको मथुरा घूमने हैं। कन्हैया नंद बाबा ने कहा, लाला जो अपनो वृंदावन ना आए, दूसरे महाराज की राजधानी मथुरा है, यहाँ ऊधम ना करियो। गोपियों की तरह गोपियों को तो कितना परेशान करते थे, यहाँ की माता बहनों को परेशान ना करियो, प्रेम से मथुरा घूम के आओ और अकेले ना जाओ, बड़े भैया को साथ ले जाओ। बलराम जी को साथ लेके जा रहे हैं कन्हैया जी, सारे सखा कन्हैया जी के साथ हैं। जब मथुरा में पहुंचे तो मथुरा के राजा महाराज कंस के ठाट बाट देखे। जब मथुरा के राजा कंस के ठाट बाट देखे तो कन्हैया जी के सखा कन्हैया जी से क्या बोले, भैया कन्हैया आपने पहले नहीं बताया कि मथुरा के राजा महाराज कंस हमारे मामा हैं। हम बताओ गौएं चराने वाले कपड़ा पहन के आ गए, अब आपके मामा के सामने आपकी हंसी नहीं उड़ेगी, हंसी नहीं उड़ाएंगे। तो कन्हैया जी ने कहा अपने ग्वाल बालों से, भैया क्या चाहते हो? कहा कन्हैया और तो कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए। कन्हैया जी ने कहा राधा रानी का स्मरण करो, राधा रानी कृपा करेंगी। सारे ब्रजवासियों ने राधा रानी का स्मरण किया। इतने में कन्हैया जी को क्या दिखाई पड़ा, कन्हैया जी के आगे आगे एक धोबी जा रहा था। वो धोबी क्या करता था, कंस के महल में कपड़ा धुलने का काम, तो कपड़ा धुल के प्रेस करके पोटली बांध के ले जा रहा था। कन्हैया जी समझ गए। कन्हैया जी ने मन में विचार किया, मथुरा के राजा महाराज कंस हमारे मामा, तो सारी मथुरा हमारी मामा। सो धोबी से कन्हैया जी ने बड़े प्रेम से कहा, ओ धोबी मामा जी ने हमारे सखाओं के लिए वस्त्र दे दियो। धोबी ने जैसे ही सुना, धोबी अभिमानी था, अभिमान में भरा धोबी ने क्या कहा, अरे ग्वाल बाल गौएं चराने वाले राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन के क्या जानो। जैसे ही कन्हैया जी के सखाओं ने सुना, कन्हैया जी के सखाओं को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया जी के सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया धोबी मामा तो खूब बड़ बोल रहे हैं, निक दिखा दियो पूतना मौसी वाले हाथ। सो कन्हैया जी ने एक हाथ लिया और धोबी मामा में दे मारा। सो धोबी मामा एक ही हाथ के हुए, एक ही हाथ में गोविंदाय नमो नमः। महाराज कन्हैया जी वस्त्रों की पोटली खुल करके अपने सखाओं से बोले, भैया सब अपने मन मन के छांट लो। तो सब सखाओं ने मन मन के वस्त्र पहन लिए, पर कहाँ राजा महाराजाओं के वस्त्र और कहाँ ब्रज के ग्वाला। जब कन्हैया जी वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे, तब कन्हैया जी की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। तो कन्हैया जी के सखा, उनकी आयु कन्हैया जी से भी कम, कोई 8 वर्ष का, कोई 9 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का। महाराज तो कहाँ 8-10 वर्ष के बालक ब्रज के, और कहाँ राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन लिए, पर ऐसे लगे जैसे मानो किसी ने वस्त्र उतार करके हैंगल से टांग दिए हों, और चले तो रास्ता साफ होते हुए। जो हमारे अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, ये अभियान तो हमारे कन्हैया जी ने मथुरा जाते वक्त ही चला दिया था। महाराज अब सब सखा जा रहे हैं। कन्हैया जी ने पूछा, भैया वस्त्र ठीक हैं? सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया वस्त्र तो ठीक हैं,
पर थोड़े फिटिंग के नहीं, फिटिंग के है जाते तो आनंद है जातो। कन्हैया जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, कृपा होगी। आगे बढ़े तो आगे महाराज एक दर्जी मामा थे, एक दर्जी थे, कपड़ा सिलने का काम करते थे। अब दर्जी मामा ने तो धोबी मामा का हाल देख ही लिया था। दर्जी मामा थे आप लोगों की तरह होशियार। सो महाराज दर्जी मामा ने क्या किया, जैसे ही कन्हैया जी पहुंचे सो दर्जी मामा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दर्जी मामा ने सोचा धोबी मामा ने कन्हैया जी की बात नहीं मानी तो क्या हाल हुआ, और मैं भी नहीं मानूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। सो देखते ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कन्हैया जी ने कहा दर्जी मामा जी ने कहा हमारे सखाओं के वस्त्र फिटिंग के कर दियो। दर्जी मामा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कैंची उठाई और फटाफट सब सखाओं के वस्त्र फिटिंग के कर दिए और अपने हाथ से वस्त्र बना करके कन्हैया जी को पहनाए। कन्हैया जी के सखा प्रसन्न हो गए। कन्हैया जी के सखा कन्हैया जी से कहने लगे भैया कन्हैया, बेचारे दर्जी मामा जी ने कितनी मेहनत की, घंटों लग गए, बेचारे पसीना पसीना है गए, इन्हें कुछ मेहनत तो दे। कन्हैया जी ने कहा चिंता मत करो, अवश्य दूंगा। कन्हैया जी ने दर्जी मामा जी से कहा दर्जी मामा जी हमारा खूब आशीर्वाद है, खूब फलो खूब फूलो। सो देखो भैया दर्जी मामा कैसे फल फूल रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा तो 200 रुपया सिलाई। ये कन्हैया जी का आशीर्वाद है दर्जी मामाओं के ऊपर। महाराज फिर आगे बढ़े। गर्ग संगीता में बड़ी सुंदर कथा आती है। ये दर्जी मामा कौन है, ये दर्जी मामा ये धोबी कौन है, जिन्होंने किशोरी श्री सीता जी को अपमानित किया था। किशोरी जी निर्दोष थी, गंगा मैया के समान पवित्र निर्दोष थी, पर निर्दोष किशोरी श्री सीता मैया के ऊपर झूठा दोष आरोपित किया धोबी ने। तो महाराज वही धोबी मथुरा में महाराज धोबी कपड़ा धुलने का काम कर रहा था। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान ने कहा धोबी मामा से, कहा भैया इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र हूँ, मेरी निर्दोष सीता के ऊपर दोष आरोपित किया है, अपमानित किया है। मैं इस जन्म में तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगले जन्म में मजा चखाऊंगा। सो वही धोबी मामा इधर कपड़ा धुलने का काम कर रहे थे। कन्हैया जी कृष्ण बन के आए तो धोबी मामा को ऐसा मजा चखाया कि एक ही हाथ में गोविंदाय नमो नमः है गए। और ये जो दर्जी थे, ये दर्जी मामा कौन है, तो गर्ग संगीता में कथा आती है जब भगवान राम जनकपुर गए तो राघव श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया। सबने दर्शन किया, जनकपुरवासी प्रसन्न हो गए। तो एक बेचारा अकिंचन गरीब दर्जी था, जैसे ही राघव का दर्शन किया, धनुष तोड़ा राघव ने, तो उस दर्जी के मन में भाव आया ये कितने प्यारे हैं, ये कितने सुंदर हैं, मेरी इच्छा है कि इनके विवाह में मैं अपने हाथ से इन्हें वस्त्र बना करके पहनाऊं। पर मन में बाद में विचार आया ये तो राजा महाराजाओं के राजकुमार हैं, तो इन्हें तो कोई राजकुमारों राजा साहब का दर्जी ही वस्त्र बना के पहनाएगा। भगवान राम तो सब जानते हैं, सबकी इच्छा को जानते हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया भैया इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा, आप मथुरा में बस करो, मैं आपके घर आऊंगा और आप स्वयं अपने हाथ से मुझे वस्त्र बना करके पहनाना। भगवान ऐसे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते।
जब जरा विचार करो भगवान अपने भक्तों का इतना ख्याल करते हैं तो फिर हम आपका भी कर्तव्य है राधे राधे बोलने में, ताली बजाने में, भगवान की पूजा करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। और एक निवेदन है, अन्य शास्त्रों में बहुत कथा आती हैं, भागवत महापुराण में भी आता है, समय का अभाव रहता है, कथा नहीं हो पाती, तो महाराज मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन माताओं बहनों के घर में लड्डू गोपाल भगवान हो, कन्हैया जी हो, आप लोग घर में, सबके घर में होते हैं लगभग, और लड्डू गोपाल ना हो तो जो भी भगवान आपके घर में विराजमान हो, सबके घर में मंदिर होता है, भगवान होते हैं, कौन कौन के घर में भगवान का मंदिर है, हाथ ऊपर करें, सभी के घर में है। तो मैं निवेदन करूंगा, हम जो भोग बनाते हैं तो लड्डू गोपाल घर में हैं या जो भगवान हमारे मंदिर में विराजमान हैं, उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप लोग लगाते भी होंगे और बहुत सी माताएं बहनें ना भी लगा पाती होंगी, तो महाराज निवेदन करूंगा आप लोग भोग नित रोज लगाएं और दोनों टाइम भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो हमारे घर में भगवान होते हैं उनको मूर्ति नहीं समझना चाहिए। जब हम भगवान की पूजन करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है, उनकी पूजा करने लगते हैं, तो वो 3 माह के बालक के समान हो जाते हैं। तो हमें भगवान की कैसे भगवान का ख्याल रखना चाहिए, जिस प्रकार 3 माह के बालक का माँ ख्याल रखती है। तो प्रत्येक जो माताएं बहनें ना लगा पाती हों या सुबह लगा दिया तो मन में सोच लिया शाम को तो लगा दिया, सुबह लगाने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा ना सोचें। और जिस प्रकार हम लोग भोजन करते हैं, अब 3 वर्ष के बालक को जिस प्रकार माताएं बहनें कितनी बार दुग्ध पान कराती हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार भगवान का ख्याल रखना चाहिए।